फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में देंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है एक जूनियर क्लासेस 5 to 7 5 6 6 7 के लिए ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। लेकिन आप सीनियर क्लास में चल जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़िएगा। तो आज की इस वीडियो में जूनियर क्लास 5 6 7 के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में मुझे जानना ये है क्या लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। इक्वेशन है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इक्वेशन यानी किसी चीज का वैल्यू निकालना इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम एक्स का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो आइए फाइंड करते हैं हम 2-4 क्वेश्चन इक्वेशन का। और इस वीडियो को हम आप सभी को पूरा अच्छे से इस वीडियो में आप सभी को इक्वेशन के बारे में समझा देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 180। हम इतना मान लो 180 डिग्री या 180 भी मान लेंगे, ठीक है। तो 180 मान ले। अब इसमें से दोनों x का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर दोनों x का वैल्यू जो निकलेगा वो इक्वल ही निकलेगा तो एक x का यानी वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसमें x का वैल्यू सिंपल सा फाइंड करना है। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को जब हम निकालते हैं x का लास्ट में वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। तो आइए हम फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इस दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी देखिए 2x है तो इसलिए 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम बताए थे इससे पिछले वीडियो में, हम जो साइंस का टॉपिक एक लाए थे कि थर्मोमीटर के बारे में, जिसका फॉर्मूला वाइज हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और रोमवर्ड में केल्विन में फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें आप सभी को इक्वेशन का मदद पड़ा था। और उसमें हम एक बात बोले थे, LHS बोले थे और RHS बोले थे। तो हम बताए थे कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड। क्या बोले थे, लेफ्ट हैंड साइड। इसका क्या होगा फुल फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड। यानी ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसका पार्ट जो है ये कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में है। और इधर का जो पार्ट है हमारा राइट हैंड साइड में। कौन साइड में, राइट हैंड साइड में है। तो हम RHS का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड और LHS का है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आप देखिए हम नेक्स्ट स्टेप जो है, हम अब इसमें से क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे 2x इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस अगर कर देंगे तो 176 77 78 79 177 इसका आंसर निकलेगा, 177, ठीक है, 177 निकलेगा। अब इसको यहाँ पर का ये जो x है ना, ये x उतार दिया और ये 2 जो हमारे चला जाएगा ये कौन फॉर्म में चला जाएगा, डिविजिबल फॉर्म में चला जाएगा। कौन फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म में, यानी ये डिवाइड होगा 177 से। तो ये x यहाँ, ये x ये जो यहाँ आ जाएगा तो ये 77 में अपॉन देकर 2 आ जाएगा। अब हम इसे साइड में डिवाइड कर लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो वैल्यू हमारा निकल जाएगा x का। जैसे इतना दिया और कोई क्वेश्चन में ऐसे कर दिया, अब इसका फाइंड करना तो यानी इस दोनों काम में क्या करना होगा, डिविजिबल फॉर्म में तो लाना पड़ेगा। तो 2 और 177 का डिवाइड करना। तो 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16। तो 2 8 जा 16 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 1 आया और ये 7, तो 2 8 जा फिर 16 फिर 1 हुआ तो ये तो शेष हो गया। अगर ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हमें पॉइंट में, डेसिमल में लाना है आंसर तो डेसिमल में हम ये पॉइंट यहाँ दे देंगे, ठीक है। और उस पॉइंट की मदद से हमें यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस पॉइंट के नीड से हमें, इस पॉइंट की मदद से, जरूरत से हमें क्या यहाँ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10। तो हमारा जो वैल्यू निकला, x का वैल्यू जो निकला वो हमारा निकला है 88.5 आंसर। देखिए इसमें x का वैल्यू 88.5 आया। तो ये जो वैल्यू निकला, ये जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला ना, वैल्यू, तो ये जो वैल्यू निकला उसी वैल्यू को हम कहते हैं इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन
ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन हमें रखना है, x प्लस 2, क्या लेना है, 2 लेना है, इज इक्वल टू 180। अब ये 2x वही फॉर्म में जाना है, फिर 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 178 और x इज इक्वल टू 178/2 और 2 से कितना में हम अब जैसे हम तो यहाँ पे डायरेक्टली काट देंगे, वैसे अगर जिसे नहीं आता तो ऐसे डिविजिबल फॉर्म में रफ में कर लेंगे हम, ठीक है। तो रफ में अगर करेंगे तो 178 को हमें कितना से करना है, 2 से करना है, तो हमें इतना से करना है ना, तो 2 8 जा 16, फिर 1 और 8 2 9 जा 18। तो यानी अगर हमें प्रूफ करना है, यानी देखिए 89 2 जा 178 हो गया। अब हमें लग रहा है कि ये आंसर गलत है, ये डिविजिबल फॉर्म हमारा गलत है, तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में करके देखना है। अगर आंसर आपका इतना आएगा तो वो हमारा सही रहेगा। तो हम आइए 89 को 2 से करते हैं, तो 89 को 2 से किया तो 9 2 जा 18, 1 कैरी 8 2 जा 16 और 178 आ गया क्या, तो हमारा ये आंसर क्या है, सही है, क्या सही है। तो हम यानी इसका जो हमारा फॉर्म निकलेगा, x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 89 और आंसर, ठीक है। तो यानी ये x का वैल्यू कितना निकला, 89 निकला। तो उसी प्रकार 89 जिस प्रकार से निकला, x का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू, तो उसी प्रकार वैल्यू जिसका निकले उसे हम बोलेंगे इक्वेशन, क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आप सही इतना समझ गए कैसे होते हैं। तो आइए हम अनदर क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही कठिन और डिफिकल्ट हमारे लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चलते हैं, तो आइए हम देखते हैं इक्वेशन क्या, अनदर क्वेश्चन। और हमारा अनदर क्वेश्चन जो है उसमें मतलब पूरा फॉर्म के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। तो इससे आप सभी को जल्दी बन जाएगा और उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए हम अब बनाते हैं। तो देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये भी ले सकते हैं, कुछ लो भाई, यहाँ लिख लो 2x, नहीं तो x प्लस 39 प्लस 39 इज इक्वल टू 180, 200 ले लो। अब इसी को इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, तो इसको भी बनाएंगे अभी हम और इसको भी बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लेना, अगर उसका x का वैल्यू फाइंड हो गया ना, तो समझिए वो क्या बन गया, हमारा एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो हमारे देखिए x प्लस 3 है इज इक्वल टू 9 है, तो यानी x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x का वैल्यू कितना आया, 6, नहीं 6 3 9, हाँ 6, x का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला। तो यानी ये क्या है, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे, तो यानी 200 है, 180 लिख लीजिए, 170 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, जितना भी लिखना है उतना लिख दीजिए। हम इससे बताते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल पे ऐसा ही वीडियो अपलोड करूँ मैथमेटिक्स या साइंस यानी अनदर सब्जेक्ट का भी, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो अब आते हैं हम x, अब इस दोनों को भी ऐड कर लेंगे, तो 9 9 18 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 इज इक्वल टू 200। अब x और 200 में से माइनस हो जाएगा 78। अब हमें रफ में अगर हम रफ कर लेंगे 2 और 78 को माइनस करके, तो हमारा पूरा आ जाएगा 79 से 80, तो यानी हमारा आ जाएगा 122 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 122 माइनस करके आएगा, तो 122 जो होगा हमारे क्वेश्चन का जो होगा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इससे आप सभी का डाउट भी क्लियर हो सकता है। तो आइए हम अनदर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगे आप सभी को। जैसे हम रेशियो वाला, हाँ ये रेशियो वाला हम देख लेते हैं, क्या वाला देख लेते हैं, रेशियो वाला। यानी रेशियो वाला ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा, अब हम तो ऐसा इक्वेशन बना कर दिए, लेकिन आप सभी को सेंटेंस में कोई वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा कि फाइंड द रेशियो, या तो इन अ ट्रायंगल इन अ रेशियो 2:3:4। आप कैसे बनाइएगा, तो और ट्रायंगल का तो 180 होता है, तो बराबर में 180 लिखकर कैसे बनाइएगा, तो वो भी आप सभी को इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल रेशियो 2:3:4 फाइंड द
वैल्यू। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, यानी ये एक ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का वीडियो भी बनाए और जो व्यक्ति ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे भी जाकर देख सकते हैं। ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और उसमें एक रेशियो है, वो कौन क्वेश्चन क्या है? रेशियो में है, जिसका रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो। फाइंड द वैल्यू। क्या है? फाइंड द वैल्यू। इसे हम रेशियो को शायद हिंदी में कहते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा ऐसे बनेगा 2x 3x 4x। हम किसी भी लेटर का सबसे पहले मदद लेंगे। अगर ऐसा कुछ रेशियो में रहा है, जैसे यहाँ रहा 4:3:2 या 2:4:6, ऐसा क्वेश्चन रहा, तो हम कोई भी लेटर का एक मदद लेंगे। ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, A to Z में से कोई भी लेटर का एक मदद लेंगे। तो हम x का मदद ले लिए। ठीक है, x का मदद ले लिए। तो अब हमें करना है 2x + 3x + 4x = ट्रायंगल हमारा कितना डिग्री का होता है? एनी ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का ये हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ट्रायंगल होता है। अब हमें इस सभी को ऐड कर लेना है। तो 3 2 5 और 5 4 9, यानी 9x। क्या हो जाएगा? 9x हो गया। अब = 180 डिग्री। अब हम क्या बोले थे? जब हमारा जो यहाँ से 9 गया इधर जाएगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा? डिविजिबल फॉर्म में। हम यहाँ बताए थे इसको पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में, इसकी डिविजिबल फॉर्म में चला जाएगा। तो डिविजिबल फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन जाएगा, ये 9 जाएगा तो 180/9 जाएगा। तो हमें 29, इससे पहले मल्टीप्लाई, जैसे हम आपसे को बताए रफ में ऐसे कर लेना है, इस प्रकार से डिवाइड, और हम डायरेक्टली बता देते हैं ये 20 से कट जाएगा, यानी 29 जा 180, वो 29 जा 180। ठीक है, जैसे हम करके भी देख लेते हैं। 20 हो गया, और 20 को कितना से करना है? 180 को नहीं, 9 यहाँ देना है। ठीक है, 9 को ना हमें फाइंड करना है, हमको वैल्यू तो पता ही नहीं है इसका। तो 20 आएगा। देखिए 9 20 डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए 9 2 जा 18, अब 18 कट गया, अब ये 0 बचा तो ये 0 यहाँ उतर जाएगा। तो 29 जा 180, तो 29 जा कितना हो जाएगा? 180। तो हमारा जो वैल्यू आएगा इसका आएगा 20। क्या आएगा? 20 आएगा। अब ये रुकिए, ये जो हमारा है आंसर अभी निकला नहीं है, ये बस रेशियो का आंसर निकला है, रेशियो का। अब इस तीनों का एंगल A, एंगल B, एंगल C, यानी ट्रायंगल का जो A, B और ये C, इस तीनों का आंसर नहीं निकला है। फर्स्टली अब 20 आंसर आएगा। तो अब हमारा और सिंपल है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 20 2 जा 40, एंगल A का आंसर होगा 40। एंगल 2 3 × 20, यानी 23 जा 60, तो 60 हो गया। अब आ जाएगा हमारा 4, तो 24 जा 80। ठीक है, तो 80 हमारा इसका आ गया। तो ये हमारा निकल गया आंसर। क्या हो गया? आंसर आ गया। तो ऐसे ही रेशियो वाला क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए थैंक यू।